स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऑल्दो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है एक एक लाइन हमें पढ़ते जाना है और उस इंफॉर्मेशन को हमें ड्रॉ करते जाना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। मतलब हमें क्या गिवन है, कोई स्टैचू है जिसकी हाइट गिवन है, तो हमने लिया ए बी, हाइट गिवन है 1.6 मीटर। ये एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है, इसका नाम हमने लिया बी सी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है डी, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब स्टैचू का टॉप क्या है ए, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन ऑफ साइट बनाते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब कि अगर ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है, अगर ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखेगा तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और अगर ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप क्या है बी, तो इसके लिए एक एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, वो कितना है 45 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल दैट इज बी सी इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, अगर ए सी से ए बी को माइनस कर दे तो हमें बी सी मिल जाएगा। मतलब बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। और इसे हम ले लेते हैं एक इक्वेशन सपोज 1। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बी की वैल्यू तो हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए ए सी। ए सी निकालने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन सी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हाइट है, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल ए सी डी में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है ए सी डी। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, और 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा ए सी डिवाइडेड बाई बेस कितना है डी सी। मतलब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी। इनमें से हमें कुछ भी नहीं मालूम है तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। अगेन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है यहाँ बी सी बाई सी डी। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 इज इक्वल टू बी सी बाई सी डी। यहाँ से वैल्यू क्या मिली, बी सी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू मिली सी डी इज इक्वल टू ए सी बाई √3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी √3 सी डी इज इक्वल टू ए सी। एंड ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, दैट मीन्स √3 सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 मीटर और सी डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की इक्वल टू बी सी। तो सी डी की जगह हम क्या लिखेंगे बी सी, ए बी की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 1.6 एंड बी सी को हम वैसे ही रहने देंगे। तो अब क्या करेंगे, बी सी क्या है यहाँ प्लस में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी
√3 माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। दोनों में BC कॉमन है, हम बाहर निकाल लेंगे। वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। √3 माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई है, अपोजिट जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। दैट मीन्स 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 मीटर। और ये आंसर है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ इर्रेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमें फॉर्मूला मिल जाए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या वैल्यू मिली? √3 प्लस 1 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। दैट मीन्स 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1, ये कितना हो गया? 2। फर्दर सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या मिली? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से ये कैंसिल होगा, वैल्यू क्या मिली? 0.8। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू क्या हुआ? 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। और यही आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, BC यही हमसे पूछा जा रहा है, BC इक्वल टू वॉट? और BC की वैल्यू क्या मिली? 0.8 इंटू √3 प्लस 1 आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। दैट मीन्स हमें यहाँ क्लियर है कि हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो है बिल्डिंग, दूसरा है टावर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बिल्डिंग बना लेंगे AB, और दूसरा हमें बनाना है, और ये दोनों क्या होगा? ग्राउंड लेवल पे। दूसरा हमें क्या ड्रॉ करना है? टावर, दैट इज CD। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखता है तब बनता है। एंड ये क्या गिवन है? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसे अगर हमने टावर माना तो टावर के फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री गिवन है। दैट मीन्स ये एंगल कुछ ऐसा बनेगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना है? 60 डिग्री। मतलब ये एंगल कुछ ऐसा बनेगा, 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है? इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की हाइट हमें गिवन है 50 मीटर। क्या पूछा जा रहा है हमसे? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज AB इज इक्वल टू वॉट? अगेन यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ABD एंड दूसरा ट्रायंगल है CDB। तो पहले ट्रायंगल में अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ABD, इसमें ABD में एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने का साइड, दैट इज AB इज डिवाइडेड बाई बेस क्या होगा? एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट साइड क्या है? BD। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√3 इज इक्वल टू AB बाई BD। और इनमें से हमें कोई भी वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसको हमने लिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट सेकेंड ट्रायंगल कौन सी? CDB। इन ट्रायंगल CBD किसका फॉर्मूला लगाएंगे? अगेन tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने का साइड, दैट इज CD डिवाइडेड बाई बेस इज इक्वल टू BD। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 इज इक्वल टू CD कितना गिवन है? 50 डिवाइडेड बाई BD। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो BD की वैल्यू कितनी मिलेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे डिनोमिनेटर अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 1 है। सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 BD इज इक्वल टू 50। यहाँ से BD की वैल्यू मिली
50 डिवाइडेड बाई √3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे अब, BD की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन है, 1/√3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई BD। दैट मीन्स सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, BD इज इक्वल टू √3 AB और BD की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 50/√3 इज इक्वल टू √3 इंटू AB। अगेन सॉल्व कैसे करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, √3 AB से मल्टीप्लाई है तो अपोजिट साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू मिलेगी 50/√3 इंटू √3 इज इक्वल टू AB। तो AB की वैल्यू कितनी मिली, AB इज इक्वल टू 50/3 मीटर। और चूंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो AB की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 16 इंटू 2/3 मीटर, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। क्या गिवन है, 2 पोल है जिनकी हाइट्स इक्वल है, वो एक रोड के अपोजिट साइड खड़े हैं एंड उस रोड की विड्थ दी है 80 मीटर। मतलब क्या है, एक रोड है सपोज AB, इसके दोनों साइड 2 टावर हैं जिनकी हाइट सेम है। तो ऐसे नाम देते हैं AB और इसका नाम दिया हमने CD। ठीक है, इनकी हाइट हमें मालूम है कि इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड विड्थ कितना गिवन है, 80 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। मतलब इस रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, सपोज हमने लिया उसे O। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है, पहले के लिए तो दिया है 60 डिग्री और दूसरे के लिए दिया है 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। का यही मतलब है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, क्या मालूम करना है हमें, AB इज इक्वल टू CD इक्वल टू वॉट, और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। दैट मीन्स OB इज इक्वल टू वॉट एंड OD इक्वल टू वॉट। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगेन यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABO। यहाँ पे tan का रेशियो जब हम यूज़ करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, AB बाई OB। ठीक है, AB हमें नहीं मालूम है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं OB इज इक्वल टू AB बाई √3, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा ट्रायंगल हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल CDO है ना, OCD। यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, CD बाई बेस कितना है, OD। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। CD का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, बट हमें ये मालूम है कि CD इक्वल है AB के। तो हम क्या करेंगे, CD की जगह लिखेंगे AB डिवाइडेड बाई OD। अगेन हमें नहीं मालूम है तो इसको हम OD ही लिख देंगे। यहाँ से OD कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, OD की वैल्यू कितनी मिलेगी, AB √3। OD की वैल्यू कितनी मिली, AB √3, इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें क्या मालूम है, OB प्लस OD इज इक्वल टू 80 है ना, BO प्लस OD इज इक्वल टू OD, यही मालूम है हमें। OB की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, क्या वैल्यू है, AB बाई √3 प्लस OD की वैल्यू हमने यहाँ से ली, AB √3 इज इक्वल टू 80
यहाँ पे ए बी कॉमन है तो ए बी को कॉमन निकाल लिया, क्या वैल्यू मिली 1/√3 प्लस √3 इज इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे √3 डिनोमिनेटर में 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स ए बी इंटू 1 + 3 4/√3 इज इक्वल टू 80। ए बी इक्वल टू क्या मिला, √3 डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 4 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, कट करेंगे 20, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी मिली 20√3 मीटर। तो चूंकि दोनों ही पोल्स इक्वल हैं तो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू कितना मिला 20√3 मीटर। यहाँ से हमें पोल की हाइट मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस दैट इज ओ बी और ओ डी। निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 2 में ओ डी इज इक्वल टू क्या है ए बी √3। ए बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें 20√3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 दैट मीन्स 60 मीटर। तो यहाँ से ओ डी क्या मिला 60 मीटर। ठीक है, और जब ओ डी 60 मीटर मिल गया, ओ डी 60 मीटर तो ओ बी कितना होगा, ओ बी इज इक्वल टू 80 - 60 दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू 20 मीटर। आंसर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू।